नमस्कार साथियों, झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित 3 मुख्य बिंदुओं पर, जिसके अंदर साथियों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस योजना के तहत जो आवेदन पत्र आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा सभी लाभार्थियों के घर घर तक पहुँचाया जा रहा है, उस आवेदन प्रपत्र को आप किस तरीके से भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप A to Z जो जेन्युइन प्रोसेस है फॉर्म को फिलअप करने का वो बताऊंगा। और उसके बाद साथियों इस आवेदन प्रपत्र यानी कि फॉर्म को आप कहां पर जमा करेंगे, आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। तो साथियों ये जो 3 टॉपिक है जिस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे हमारे पिछले वीडियो के अंदर, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो के अंदर डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को इन 3 विषयों पर देने वाला हूं। तो साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को फॉर्म भरने से लेके आवेदन जमा करने तक की जो पूरी जेन्युइन डिटेल्स है साथियों वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के झारखंड सरकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो को सबसे पहले मिल सके। तो साथियों देख सकते हैं यह है वो आवेदन प्रपत्र जिसको झारखंड सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्र के जो सेविका है उनके द्वारा लाभार्थियों को घर घर तक जो है पहुंचाने का आदेश दिया गया है। और ये आवेदन प्रपत्र जो है साथियों निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अगर आपके घर तक नहीं पहुंचा है तो आप ज़रूर अपने आंगनवाड़ी के जो सेविका है उनसे एक बार संपर्क कर ले, ताकि आपको भी जो आवेदन प्रपत्र है वो प्राप्त हो सके। इस आवेदन प्रपत्र के अंदर सबसे पहले जो पहला पेज है उसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल्स है वो बता देता हूँ और सही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से प्रपत्र को जो है आप भर पाएंगे। सबसे पहले आवेदिका जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनका जो है नाम इस प्रपत्र के पहले कॉलम के अंदर आपको लिखना है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है आवेदिका का नाम के सामने जो यहाँ पर खाली जगह दिए गए हैं इसके अंदर दूसरे नंबर पर पिता या फिर पति का नाम। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर आवेदिका का विवाह हो चुका है तो उन्हें अपना पति का नाम यहाँ पर लिखना है, और अगर विवाह नहीं हुआ है तो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि कॉमन है, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर पता, ग्राम और मोहल्ला का ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो भी ग्राम होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर उसके साइड में थाना का ऑप्शन दिया गया है, आपका जो भी थाना है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। पंचायत और वार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपका जो भी ग्राम पंचायत है वो इसे लिखना है। अगर आपको ग्राम पंचायत नहीं पता है तो आप अपना वार्ड को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रखंड और अंचल, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपना अंचल का नाम लिखेंगे, अन्यथा प्रखंड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ज़्यादातर चीज़ों में ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जिला का नाम को लिख देना। तो यह जो है पहले पेज के अंदर जो लाभार्थी का बेसिक डिटेल है वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर ले लिए गए हैं, जिसमें सभी चीज़ें पूछे गए हैं। आवेदिका का नाम से लेके उनके जो एड्रेस है वो यहाँ पर पूछा गया है। अब साथियों यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बॉक्स बनाया गया है और लिखे गए हैं कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो साथियों यहाँ पर जो है लाभार्थी को अपना फ़ोटो कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए और कलर फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि चिपकाना है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की दोस्तों यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कलर फ़ोटो ही आपको यूज करना है। यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करने के बाद मैं आप लोग को अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म के अंदर वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसमें मतदाता पहचान पत्र की संख्या। मतदाता पहचान पत्र की संख्या से तात्पर्य वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है साथियों उससे है। वोटर आईडी कार्ड के अंदर आपको एक VGV करके नंबर स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में VGV लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद नंबर्स होंगे। आपको VGV से लेके जो नंबर से टोटल उसे यहाँ पर एंटर कर देना है, यानी कि लिख देना है फॉर्म को फिलअप करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद का जो ऑप्शन है साथियों, जो 5वां नंबर है उसमें बताया गया है आधार संख्या। तो साथियों लाभार्थी का जो भी आधार संख्या होगा उन्हें जो है इस बॉक्स के अंदर एक एक करके सही जो आधार संख्या है वो फिलअप कर देना है।
आधार संख्या के नीचे एक ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। खाता संख्या का ऑप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो लाभार्थी को क्या करना है, अपना बैंक खाता संख्या, जिस खाते में लाभार्थी पैसा लेना चाहते हैं उस खाते संख्या को यहाँ पर टाइप कर देंगे, यानी कि फिलअप कर देंगे। इसे फिलअप करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन है जिसमें आधार खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं। आपका अगर खाता आधार से जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक करना है। अगर होगा तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक कर देना है, नहीं होगा तो इस पर आपको टिक कर देना होगा। और उसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बता देता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है जिसमें बताया गया है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। अभी अगर आपका खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दिसंबर तक का आपको क्या करना है, जो खाता संख्या आप यहाँ पर देंगे उसी खाते में आपको अपना आधार कार्ड भी लिंक करा लेना होगा। अगर आपका आधार कार्ड उस खाते से लिंक नहीं है, उस स्थिति में अगर लिंक है तो आपको कोई दोस्तों चिंता नहीं करना है, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आता रहेगा। उसके बाद नीचे बैंक से संबंधित डिटेल्स मांगे गए हैं, जिसमें यहाँ पर पहला जो 8वां नंबर जो कॉलम है साथियों, उसमें बताए गए हैं कि बैंक का नाम क्या होगा, शाखा सहित शाखा भी देना है। जो भी बैंक का नाम है, जिस बैंक का आप पासबुक दे रहे हैं उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, शाखा भी लिखना है, ब्रांच जो हो गया आपके। बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर मेंशन कर देनी है। पैन कार्ड की संख्या यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है अगर पैन कार्ड उपलब्ध हो। पर पैन कार्ड वैकल्पिक बताए गए हैं, यानी कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड की जो संख्या है वो टाइप कर देंगे, यानी कि फिलअप कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को जो है छोड़ देना है, इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद भी ऑप्शंस है जिसमें कोटि में बताया गया है सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग करके यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो भी कैटेगरी आपका होगा उसे आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइप कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए ये जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर आयु में लाभुक को अपना जो आयु है वो यहाँ पर लिख देना है, जितने भी साल हो रहे हैं। उसके बाद जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर देना है। जन्म तिथि को फिलअप करने के बाद नीचे आवेदिका का कोई भी अगर पहचान चिन्ह है तो वो जो पहचान चिन्ह है वो आवेदिका को यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा जो पहचान चिन्ह है वो उनके हैं। यहाँ पर वो लिख देना है जो भी पहचान चिन्ह होगा, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होगा इस योजना से लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर देना है। आवेदिका विवाहित है या फिर नहीं, अगर होगा तो यहाँ पर टिक करना है, और नहीं होगा तो इस पर टिक करना है, और इसको क्रॉस करना है, इसको टिक करना है। अगर हाँ तो आपको क्या करना है, इसको टिक करना है और इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको फिलअप करने हैं फॉर्म को। आवेदिका विवाहित है वो तो हो गया यहाँ पर। उसके बाद आवेदिका की स्थिति, अगर ऐसी स्थिति भी है, आवेदिका विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, तो वो भी यहाँ पर टिक करना है। जो भी होंगे वो आपको वहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखे गए हैं संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि इसके साथ जो लगने वाले छाया प्रति है उसकी डिटेल्स यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड लगेंगे। आधार कार्ड अगर आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको टिक कर देना है। बैंक खाता पासबुक आपको इसके साथ अटैच करना है तो उस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। राशन कार्ड भी आपको यहाँ पर मस्ट देना ही है तो उसमें भी आपको टिक करना है। मतदाता पहचान पत्र है तो उस पर भी आपको टिक करना है। पैन कार्ड अगर है तो टिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि पैन कार्ड जो है वैकल्पिक है, वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। स्व घोषणा पत्र की जो मूल प्रति है ओरिजिनल, वो आपको देना है तो उस पर भी आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब नीचे यहाँ पर तिथि लिखना है, आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा देना है। ये जो स्व घोषणा पत्र है इसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल देना है। इसमें क्या करना है, अब इसको कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, इसके जो कुछ ऑप्शंस है जिसमें मैं आवेदिका का नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद उनके पिता या फिर पति का नाम जो भी होगा वो आपको लिखना है। उम्र लिखना है, ग्राम या फिर मोहल्ला लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, पंचायत, वार्ड, प्रखंड या फिर अंचल जो भी होगा उसका नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, मोबाइल संख्या लिख देना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो स्व घोषणा पत्र है वो हो जाते हैं कंप्लीट। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ शपथ बताए गए हैं, ये शपथ पूर्वक घोषणा करना होगा।
जो भी लाभुक होंगे, आवेदिका होंगे उनको, कि वो इन चीज़ों से जो है जुड़े हुए नहीं हैं, वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके पति जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं, और उसी के साथ आयकर दाता भी नहीं होने चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। उससे संबंधित काफ़ी चीज़ें लिखी गई है, आप उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आवेदिका का नाम जो है आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है, अंगूठा का निशान अगर लगाते हैं तो वो भी दे देना है। ये चीज़ करने के बाद ये जो प्रक्रिया है वो हो जाती है कंप्लीट। तो साथियों, फॉर्म के अंदर एक पेज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें सत्यापन प्रतिवेदन की डिटेल्स मांगी गई है। तो दोस्तों, ये जो डिटेल्स है ये आपको फिलअप नहीं करना है। ये जो भी अधिकारी आपके फॉर्म को जाँच करेंगे उनको इससे संबंधित जो डिटेल्स जाँच के बाद पाया गया है वो यहाँ पर लिखना है और उन्हें जो है ये प्रमाणित करना है। जाँच पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर ये अधिकारी करेंगे, ये आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म स्वीकृत हुआ या फिर अस्वीकृत हुआ उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा ये जो है सत्यापन प्रतिवेदन को फिलअप करना है। तो दोस्तों, ये जो काम है ये आपका नहीं है, आपको इस फॉर्म ये जो पेज है इसको अवॉइड कर देना है। इसके बाद साथियों, एक पावती रसीद करके एक पेज दिए गए हैं, इस पेज को भी आपको नहीं फिलअप करना है। पावती क्रमांक ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं होगी। तो ये जो ऑपरेटर होंगे, जो भी अधिकारी इस योजना के तहत काम कर रहे हैं, उनके जो ऑपरेटर होंगे उनके द्वारा जब डाटा को एंट्री किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, उस समय पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाएंगी जिसमें पावती क्रमांक होंगे और अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर भी होगा। उसी के साथ ये जो पूरे डिटेल्स है वो फिलअप कर दिए जाएंगे और उसी के साथ ये जो प्रक्रिया हो जाती है साथियों, वो फॉर्म को फिलअप करने का वो कंप्लीट, जिसमें योजना की संक्षिप्त जानकारी आपको एंड में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। तो साथियों, ये तो हो गई फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो जेन्युइन प्रोसेस है फॉर्म को फिलअप करने का, उससे संबंधित जानकारी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फॉर्म को आपको फिलअप करने के बाद कहाँ पर जमा करना है। तो साथियों, वर्तमान में जो अपडेट इस योजना के तहत निकल कर आया है उसमें बताया गया है कि सभी ग्राम पंचायत के अंदर कैंप का आयोजन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कैंप का आयोजन किया जाएगा और शहरी क्षेत्र के अंदर जो अंचल अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी पंचायत में कैंप लगेंगे और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उस कैंप के अंदर मौजूद होना होगा। लाभार्थी को, आवेदिका को स्वयं वहाँ पर मौजूद होना होगा। वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे वो फॉर्म को जाँच करेंगे। फॉर्म आपको जो इसके साथ जो संलग्न प्रति है वो भी ले जाना है और वहाँ पर जांच होगी सभी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद सत्यापन की जो डिटेल्स है वो वहाँ पर आपको लिख दिए जाएंगे और फिर जो भी उनके ऑपरेटर हैं उन ऑपरेटर के द्वारा आपकी जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन पोर्टल के अंदर एंट्री कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपको भी इंतजार करना है, आपके जो भी आंगनबाड़ी के सेविका हैं उनसे जानकारी लेना है या फिर पंचायत जो सचिव है उनसे भी जानकारी लेना है कि आपके पंचायत के अंदर जो कैंप है वो कब लगेंगे। 3 तारीख से कैंप का आयोजन किया जाना है 10 तारीख तक, जिसमें कभी भी आपके पंचायत में जो है कैंप लग सकते हैं और जो डेट और टाइम है वो आप अपने जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे पता कर सकते हैं क्योंकि सभी पंचायत में अलग अलग ये डिटेल्स हो सकते हैं। वहाँ पर ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएंगे पोर्टल के अंदर और जो आपका आवेदन है वो स्वीकृत हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है साथियों, ये ऑफलाइन माध्यम से आप फॉर्म के थ्रू लेकर जाएंगे वहाँ पर, और जो पंचायत कार्यालय है वहाँ पर आपका आवेदन जो है ऑनलाइन किया जाएगा। वहाँ पर ऑनलाइन होने के बाद ब्लॉक में जो भी ऑपरेटर होंगे उनके द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। तो साथियों, ये आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से फिलअप करना है। आपके ब्लॉक और पंचायत कार्यालय के अंदर ये ऑनलाइन माध्यम से जो है स्वीकृत किया जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी और जेन्युइन जानकारी जो इस योजना के तहत वर्तमान तक में निकल कर आई है, फॉर्म भरने से लेकर आवेदन जमा करने तक। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, क्योंकि हमारे चैनल पर इस योजना से जुड़ी सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर आप सभी को फॉर्म भी मुहैया करा दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। आप उन चैनलों में जुड़ के हमारे जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।